वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है कि जो कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बनाता है और मार्केट में सप्लाई करता है। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कब गेन करेगा। जो इक्विलिब्रियम मतलब होता है उसका मतलब होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में कब आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में कब आएगा, तो वो लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड मींस the difference between total revenue means total sale and total cost is maximized। अब चलते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वैसे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच और दूसरा होता है TRTC अप्रोच, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में खाली एक ही टॉपिक है, एक ही अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मींस MRMC अप्रोच। चलते हैं आगे। MRMC अप्रोच क्या होता है? प्रोड्यूसर कैन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन। MRMC अप्रोच में दो कंडीशन होती हैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट मींस परफेक्ट कंपटीशन, और सेकंड होता है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में खाली एक रह जाता है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट मींस परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है? अब देखते हैं जो हमारा प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट है तब हमारा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो कब बनेगा। चलते हैं आगे। प्राइस कांस्टेंट मींस, इसका मींस क्या होता है? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट। क्योंकि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर तो कंपनियां प्राइस टेकर होती हैं, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है किसी कमोडिटी का उन्हें वो गुड्स उसी प्राइस पे सेल करना होता है। तो प्राइस क्या होती है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस उसमें कांस्टेंट होती हैं, मतलब प्राइस को जो सेलर है वो चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं 1 2 3 और वो सेल कर रही हैं पेन, ठीक है ना, वो सेल कर रही हैं पेन को सेल कर रही हैं, ठीक है ना, कोई पेन है उसको वो सेल कर रही हैं। तो क्या होगा मार्केट में यदि पेन बहुत सारी फर्में सेल कर रही हैं तो मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी उन्हें वो उसी प्राइस पर, जैसे मान लीजिए पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, तो उसको उन्हें 10 रुपीज़ में ही सेल करना होगा। यदि प्राइस को वो बढ़ाते हैं तो जो कंज्यूमर है वो दूसरी शॉप से उस पेन को परचेस करके ले जाएगा। वो 11 रुपीज़ की शॉप को या जो भी सेलर है उसको वो इग्नोर कर देगा, उस पर वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो हाई प्राइस कभी भी पे करना नहीं चाहता। कोई भी कंज्यूमर हाई प्राइस को पे नहीं करेगा, वो लेस कॉस्ट ही पे करेगा। क्लियर है? तो परफेक्ट कंपटीशन में जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो वो अपनी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट। प्राइस AR मींस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, मतलब चाहे सेलर 1 यूनिट बेचे चाहे वो 100 यूनिट बेचे, उसकी जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी? सभी लेवल्स पर सेम रहेगी, रिमेन सेम। ऑल्सो द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट MR इज इक्वल टू AR, और AR भी किसके इक्वल रहेगा? MR के इक्वल रहेगा, क्योंकि MR जब तक चेंज नहीं होगा जब तक AR में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? AR इक्वल होता है MR के। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं शेड्यूल के अंदर। जैसे कि हमने ले लिया आउटपुट 1 2 3 4 5 6। अब इस जो प्राइस है वो क्या रहेगी?
जो सेलिंग प्राइस है, जो AR है, वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स सेलर जो है पहली आउटपुट, दूसरी, तीसरी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सभी यूनिट्स को सेल करेगा कांस्टेंट प्राइस पर, मीन्स 8 पर। तो जो हमारा TR निकल के आएगा, TR निकल के आएगा पहली यूनिट पर 8। कैसे आया ये, हमने आउटपुट का मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्राइस से 8। सेकेंड यूनिट वो सेल करेगा, मीन्स 2 यूनिट वो सेल करेगा 8 रुपीज़ से, तो आपका TR आएगा 16। 3 यूनिट सेल करेगा 8 रुपीज़, 24। 4 यूनिट सेल करेगा 8 रुपीज़ से 32। 5 यूनिट्स 8 रुपीज़ से 40 और 6 यूनिट 8 रुपीज़ से 48। जो MR होगा, MR कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा MR कांस्टेंट? क्योंकि प्राइस भी क्या है, कांस्टेंट है। MR होता क्या है, MR होता है डिफरेंस किसका, TR का। जैसे 8 का 8, 16 में से 8 गए 8, 24 में से 8 गए 8, 32 में से 24 गया 8, 40 में से 32 गए 8, 48 में से 40 गया 8। इस तरह से जो MR होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे आपका इनिशियल लेवल पे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ाया था प्रोडक्शन फंक्शन में, जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, डाउन होगी। जैसे आप देख रहे होंगे 8, 6। उसके बाद जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डाउन होती जाती है, मींस लेबर अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर चुकी होती है। इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं और हमारी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो TC है इनिशियल लेवल पर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, मींस जो कॉस्ट है हमारी इंक्रीज तो होगी, लेकिन उसकी रेट क्या होगी बढ़ने की, वो डिक्रीजिंग रेट होगी। क्लियर है? उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि उधर हमारा जो प्रोडक्शन है क्या हो रहा होगा, कम रेट से बढ़ रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीजिंग रेट से, इसलिए कॉस्ट क्या आ रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। क्लियर है? अब देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। तो ये देखिए TR यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कॉस्ट 6 आ रही है, हमारा प्रॉफिट होगा 2 का। यहाँ पे TR 16 है, यहाँ 14 कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट 2 का। TR 24, कॉस्ट 20, प्रॉफिट 4। यहाँ पे TR आ रहा है 32, कॉस्ट 28, 4। यहाँ पे TR आ रहा है 40, हमारी कॉस्ट आ रही है 38, 2। यहाँ पे हमारा TR आ रहा है 48, कॉस्ट है हमारी 50, हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है माइनस के 2, मतलब लॉस होना शुरू हो गया। अब ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है हमें इस पोजीशन पे जो आपको दिख रही है ग्रीन लाइन, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 4। इसके ऊपर हमारा 4 से ऊपर प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, ये कंडीशन हुई कि MR इक्वल टू MC। जब MR हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, ये कंडीशन हुई जो कहाँ पे हो रहा है, यूनिट 4 पर। और सेकंड कंडीशन हुई कि यहाँ से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है इंक्रीज होना शुरू हो गया है, मींस मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हायर देन किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, और MC किसके इक्वल है, MR के। तो दो कंडीशन आपने पढ़ी किसकी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि MR इक्वल टू MC, पहली है लिख देते हैं इसको, MR इक्वल टू MC, और दूसरी है MC इज राइजिंग, MC इज राइजिंग। इसको यहाँ एंटर कर लेते हैं, MC ग्रेटर देन MR, और पहली है MC इक्वल टू MR। ये दो कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर किस पे होगा, प्रोड्यूसर होगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं इसको। ये आएगा कर्व पर,
कर पर देखेंगे इसको हम। बोथ AR एंड MR कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जो AR और जो MR होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो MR इक्वल होता है किसके, AR के, और MC होगा यू शेप में। MC यू शेप क्यों बनाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे कॉस्ट हमारी कम होती है और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन कम होता है हमारी कॉस्ट है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो लिखा हुआ है बोथ AR एंड MR कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, MC इज यू शेप्ड। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट अ OQ लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट V, मतलब इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर AR जो हमारा MC है वो किसके इक्वल है, MR के इक्वल है। क्लियर है, और यहाँ से MC क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर, तो वही कंडीशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या आता है कि ये वो कंडीशन होती है कि जहां पर जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। यदि वो उसने प्रोडक्शन यदि आगे कंटिन्यू किया तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे उसे अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो पॉइंट कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पर कि ये लाइन है AR, ठीक है, जो उसका ABC कर्व, देखिए ABC कर्व मतलब कॉस्ट जो है डाउन हो रही है इनिशियल लेवल पर, उसके बाद कॉस्ट नीचे नहीं आई, जब वो वेरिएबल कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा, ये देखिए यहाँ पर टच हो गई ABC लाइन ऊपर निकल गई, जब वो ABC कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा, जब वो ABC को पूरा नहीं कर पा रहा तो फिक्स कॉस्ट भी तो होती है, फिक्स कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसको इस पॉइंट पर क्या कर देना चाहिए, अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। और कॉस्ट भी क्या है, देखिए हायर है, किससे, AR से। जब तक कॉस्ट AR से ज़्यादा रहेंगी तो उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको अपना जो बिजनेस है वो क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब तक TR इक्वल रहेगा TVC के वो अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है द सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज शट डाउन पॉइंट। At this point, the total revenue received from the sale of goods is the same as the total variable cost of production. Means कि जब तक आपका variable cost higher है किसके, उसके AR से, तो फर्म किस में चल रही है, लॉस में चल रही है। तो जब तक फर्म लॉस में रहेगी वो प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है किसके, टोटल कॉस्ट के। जब हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट की, ये वाला पॉइंट ई पॉइंट पे क्या होगा कि ई पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मींस आपकी जो टोटल रेवेन्यू है किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट के। कंपनी ने जितने रुपए का माल बनाया है उतने रुपए का ही माल क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो कंपनी किस पे आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। कंपनी ई पॉइंट के आगे काम करती है तो उसे क्या होना शुरू हो जाएगा, एब नॉर्मल प्रॉफिट। और यदि कंपनी ई पॉइंट के नीचे काम करती है, जब तक ई पॉइंट के नीचे काम करेगी उसे लॉस होता रहेगा। देखिए कैसे, कॉस्ट की लाइन देखिए, कॉस्ट की लाइन ई पॉइंट से पहले क्या है, हायर है, मतलब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट जो है वो है ग्रेटर किससे, टोटल कॉस्ट ग्रेटर है किससे, टोटल रेवेन्यू से। जब तक टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी, टोटल कॉस्ट ग्रेटर रहेगी किससे, टोटल रेवेन्यू से, तब तक कंपनी किस पे रहेगी, लॉस में। और जैसे ही हमारा TR क्या हो जाएगा, TR ग्रेटर हो जाएगा किससे, टोटल कॉस्ट से, कंपनी किस में आ जाएगी, प्रॉफिट में। और दोनों जब इक्वल रहेंगे तो वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। उसी तरह से लिखा हुआ है इसमें, द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज द सेम एज द टोटल कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट द फर्म इज एबल टू मीट all of its cost, means TR is equal to TC। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, एक केस और, तो हमारा ये पॉइंट और चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड व्हेन AR is equal to AC।
जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इस तरह से ये देखिए, इस पॉइंट पर एम पॉइंट पर ए आर किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट के, तो ये पॉइंट में क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।